कैलिफोर्निया की आग से अब तक लगभग 100 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉस एंजलिस में अब तक करीब 13 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर चोरी की कोशिश भी की गई। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के जंगलों में 7 जनवरी को आग लगी थी, जो अभी तक लगी है। आग के संकट के बीच कई लोगों के लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 7 जनवरी से लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। इसकी वजह से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत से लोग लापता हैं। हवा की रफ्तार से बढ़ने से कई इलाकों में आग के फैलने में तेजी आई है। फिलहाल ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, जो और बढ़ सकती है। आग से निपटने में अमेरिका की मदद के लिए मैक्सिको से फाइटर्स पहुंचे हैं। राउटर्स के मुताबिक लॉस एंजलिस एलए में लगी आग से अब तक करीब 13 लाख करोड़ से लेकर 16 लाख करोड़ रुपए यानी 145 से 156 बिलियन डॉलर के नुकसान की आशंका है। यहाँ पर आग को कुछ हद तक काबू किया गया है। लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है। लॉस एंजलिस पुलिस के मुताबिक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के घर में चोरी की कोशिश की गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना था कि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये दोनों लोग चोरी की नीयत से वहां पहुंचे थे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से निपटने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की फिर से निंदा की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, लॉस एंजलिस में अभी भी आग भड़क रही है। अयोग्य नेता को पता ही नहीं है कि आग को कैसे बुझाया जाए। आग लगने के बाद खाली हुए वाटर हाइड्रेंट लॉस एंजलिस के वाटर डिपार्टमेंट में मुताबिक आग लगने से पहले अब तक कैलिफोर्निया के सभी वाटर हाइड्रेंट पूरी तरह से चालू थे। आग बुझाने के लिए पानी की अधिक मांग के चलते सिस्टम पर दबाव बढ़ा और पानी के स्तर में गिरावट आई। इसके चलते 20% वाटर हाइड्रेंट पर इसका असर पड़ा और उनमें सूखे की स्थिति बन गई। दरअसल कैलिफोर्निया में कई जगहों पर वाटर हाइड्रेंट सूख गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक राज्य के गवर्नर गैविन न्यूसोम ने शुक्रवार को जांच के आदेश दिए थे कि वाटर हाइड्रेंट में इतनी जल्दी पानी कैसे खत्म हो गया। वहीं आग के संकट के बीच कैलिफोर्निया के सांता मोनिका शहर में लूटपाट की कोशिश को अंजाम दिया गया है, जिसके बावजूद प्रशासन ने कर्फ्यू घोषित कर दिया। इस मामले में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 लोग फायर फाइटर्स की ड्रेस में मौजूद थे और पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स, स्टीवन स्पिलबर्ग जैसे हॉलीवुड सेलिब्रिटी के घर जल गए और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर खाली करा लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आग का जिम्मेदार मौजूदा बाइडेन प्रशासन को ठहराते हुए कहा, बाइडेन मेरे लिए यही छोड़कर जा रहे हैं। आग कैसे लगी, इस पर 2 थ्योरी हैं। पहली, किसी शख्स ने कैलिफोर्निया को आग के हवाले किया। सोशल मीडिया पर कई दावे चल रहे हैं कि एक शख्स ने जंगल में आग लगाना शुरू किया, जिससे फैलते फैलते आग ने बड़ा रूप ले लिया। लॉस एंजलिस पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हालांकि वहां के फायर चीफ डेविड अकूना ने इस दावे का खंडन किया है कि किसी के आग लगाने से वाइल्ड फायर शुरू हुई है। अकूना ने कहा, इस बात का कोई सबूत नहीं है किसी ने इस आग को भड़काया है। दूसरी, सांता सना हवाओं ने लगाई अमेरिका में आग। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ चीड़ के जंगल हैं। मंगलवार को चीड़ के सूखे पे जलने से आग शुरू हुई। अगले कुछ घंटे आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। शहर की हवा जहरीली हो गई है। यहाँ जंगलों में आग भड़कने के बाद करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सांता सना हवाओं ने आग को तेजी से भड़का दिया। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं काफ़ी गर्म होती हैं। ये दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज बनी हुई है। इस वजह से आग लगातार फैलती जा रही है। कैलिफोर्निया में पिछले 50 सालों में 78 से ज़्यादा बार आग लगी है। कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे के हालात हैं। इलाके में नमी की कमी है। इसके अलावा यह राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफ़ी गर्म है। यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। ये सिलसिला बारिश का मौसम आने तक जारी रहता है। हालांकि बीते कुछ सालों से हर मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले 50 सालों में कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज़्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया के जंगलों के पास रिहायशी इलाके बड़े हैं। ऐसे में आग लगने पर नुकसान ज़्यादा होता है। 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग थी। इसने करीब 83,000 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। करीब 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ा था। 7 जनवरी की सुबह 10:30 बजे पैसिफिक पैलिसेड इलाके के जंगल में अचानक आग भड़की। अगले 180 घंटों में ये आग 6 और इलाकों में फैल गई। इसमें अब तक 10,000 से ज़्यादा इमारतें और 30,000 घर चपेट में आ चुके हैं। इनमें पेरिस हिल्टन और मैंडी मूर जैसे हॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर्स के घर भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी शामिल है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी लॉस एंजलिस वाला घर खाली करना पड़ा है। अमेरिका के जितने सेलेब्स हैं, हॉलीवुड स्टार हैं और ख़ास तौर पर बॉलीवुड स्टार जिनका घर लॉस एंजलिस में है, वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से लॉस एंजलिस को छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। अब इसी कड़ी में प्रियंका चोपड़ा ने भी लॉस एंजलिस वाला घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुकी हैं। इस आग में वो सुरक्षित तो हैं, लेकिन जो आग का जो डरावना माहौल है पड़ोस में, उससे वो बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। इसके बाद कहा गया कि जो प्रियंका चोपड़ा हैं, उन्होंने लॉस एंजलिस वाला अपना घर मकान छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई हैं। आपको बता दूं, प्रियंका चोपड़ा लॉस एंजलिस से लगभग काफ़ी दूर एक शहर है ऊटा, जिसे अमेरिका का सॉल्ट लेक सिटी भी कहा जाता है, वहाँ पर वो चली गई हैं। वहाँ पर वो रह रही हैं अपने परिवार के साथ। लेकिन लॉस एंजलिस में निक जोनस जो उनके पति हैं, उन्होंने एक आलीशान महल बनाया था। कहा जाता है कि इसमें 24 से 25 कमरे हैं, कई सारे स्विमिंग पूल्स हैं और तमाम शान शौकत वाली चीज़ें थीं। लेकिन जब से लॉस एंजलिस के हॉलीवुड हिल्स वाले इलाके में आग लगी है, तमाम सेलेब्स इसको लेकर परेशान थे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने भी मना कर दिया था कि आग लगने के बाद वो इंश्योरेंस नहीं देंगी। तो जो रिवेन्यू होना था वो रिन्यू नहीं हो पाया। इसके बाद तमाम जो सेलेब्स जिनके घर जल चुके हैं, जो 45 से 40 सालों से वहाँ रह रहे थे, जिनके अरबों के मकान थे, अब वो जलकर राख हो गए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इसका हर्जाना कौन भरेगा। दरअसल जो यूपी जैसा राज्य है, जो सबसे बड़ा राज्य है खास तौर पर, तो उसका जो सालाना बजट है वो है 7 लाख करोड़, जो अंदर जलकर राख हो चुकी है। और उसमें खास तौर पर जो अमीर हैं, जो अमीरों के घर थे, उनका आशियाना था, वो जलकर राख हो चुका है। कहा जा रहा है कि जो आने वाले 2-4 दिन हैं वो सबसे अहम होने वाले हैं। और अहम इसलिए क्योंकि फिर से जो हवा का रुख है वो बदलेगा और जो गर्म हवा है फिर से इस आग को बढ़ावा देगी। और जो प्रियंका चोपड़ा है, जो ग्लोबल स्टार है, जो बॉलीवुड स्टार है, वो इस वक्त कहाँ है? तो लॉस एंजलिस से निकलकर वो दूसरे शहर जा चुकी हैं। फिलहाल के लिए प्रियंका चोपड़ा लॉस एंजलिस में नहीं है। वो वहाँ से लगभग 1100 किलोमीटर दूर ऊटा शहर में अब उन्होंने अपना नया मकान बनाया है, जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रह रही हैं। USA टुडे की खबर के मुताबिक कुछ देर के लिए राहत ज़रूर मिली है, मगर अगले 48 घंटे हालात जो हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे। USA टुडे कह रहा है इस बारे में हालात कुछ देर के लिए काबू में रहने के बावजूद लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज के लिए पहाड़ों में 50 से 70 मील प्रति घंटे और तटों और घाटियों पर 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। तो अब अगले कुछ दिनों में देखते हैं कि USA गवर्नमेंट इस आग से कैसे निपटने में कामयाब होगी।
तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।